नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल प्रोडक्टिव टूल्स पर। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है पाई एस स्कोर एंड फाई एस ऑडिट। विशेष रूप से इंडस्ट्रियल यूज यानी उद्योगों के लिए तैयार किए गए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे फाई एस स्कोर और फाई एस ऑडिट की मदद से किसी भी फैक्ट्री को अधिक साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाता है। अगर आप भी अपनी वर्क प्लेस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ऐसे तकनीकी और इंडस्ट्रियल ज्ञान से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका हर लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट हमें ऐसे ही और बेहतर, आसान और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों, तो उन्हें कमेंट में जरूर लिखें। हम उन्हें अगले वीडियो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को हमने 9 अलग-अलग भागों में बांटा है, ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। चलिए देखते हैं। टॉपिक्स कवर्ड, यानी इस वीडियो के मुख्य विषय क्या-क्या हैं। नंबर 1, व्हाट इज 5S, यानी 5S क्या है। हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नंबर 2, व्हाट इज 5S स्कोर, यानी 5S स्कोर क्या है और ये कैसे काम करता है। नंबर 3, वाई स्कोर मैटर्स, यानी इंडस्ट्री में इस स्कोर का क्या महत्व है। नंबर 4, व्हाट इज 5S ऑडिट, यानी 5S ऑडिट क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। नंबर 5, हाउ ऑडिट इज डन, इसमें हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर ऑडिट कैसे होता है। नंबर 6, ऑडिट चेकलिस्ट, यानी ऑडिट के दौरान इस्तेमाल होने वाली मुख्य चेकलिस्ट क्या है। नंबर 7, स्कोर कैलकुलेशन, यानी 5S स्कोर की सही गणना या कैलकुलेशन कैसे की जाती है। नंबर 8, इंडस्ट्री बेनिफिट्स, जिसका मतलब है कि इन सब नियमों से उद्योगों में क्या-क्या मुख्य फायदे होते हैं। और नंबर 9, कंक्लूजन, यानी वीडियो के अंत में हम पूरे विषय का एक संक्षिप्त निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज 5S, यानी 5S आखिर क्या है। सरल शब्दों में कहें तो 5S एक जापानी कार्य पद्धति है जो किसी भी कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाती है। यह सिस्टम मुख्य रूप से 5 जापानी शब्दों से मिलकर बना है, जिन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पहला है सेरी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है छटाई करना, यानी जरूरी और गैर जरूरी चीजों को अलग करना। दूसरा है सेइतोन, इसका मतलब है व्यवस्थित रखना, यानी हर चीज के लिए एक तय जगह होना ताकि वो समय पर आसानी से मिल सके। तीसरा है सेसो, जिसका अर्थ है सफाई, अपने पूरे वर्क एरिया और मशीनों को बिल्कुल साफ सुथरा रखना। चौथा है सेइकेत्सु, इसका मतलब होता है मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइज करना, पहले 3 नियमों को हमेशा बनाए रखने के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करना। और पांचवा है शित्सुके, जिसका अर्थ है अनुशासन यानी सस्टेन करना। इन सभी नियमों को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेना ताकि व्यवस्था हमेशा बनी रहे। इन पांचों स्टेप्स को मिलाकर ही पूरा 5S सिस्टम बनता है, जो किसी भी इंडस्ट्री की पूरी काया पलट कर सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है व्हाट इज 5S स्कोर, यानी 5S स्कोर क्या है। सरल शब्दों में कहें तो 5S स्कोर कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस की स्थिति को मापने का एक तरीका है। यह हमें बताता है कि हमारी फैक्ट्री या ऑफिस में 5S नियमों का पालन कितने अच्छे से हो रहा है। इसे समझने का एक सीधा सा नियम है। उच्च स्कोर का मतलब है अच्छी व्यवस्था, यानी आपका वर्क प्लेस पूरी तरह व्यवस्थित है। और कम स्कोर का मतलब है सुधार की जरूरत, यानी वहां अभी काफी काम करना बाकी है। स्क्रीन पर दिख रहे मीटर को देखिए, जहां 88% स्कोर दिख रहा है। इस स्कोरिंग सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। पहला है 90 से 100 का स्कोर, जिसे एक्सलेंट माना जाता है। यह दर्शाता है कि वर्क प्लेस टॉप कंडीशन में है। दूसरा है 75 से 89 का स्कोर,
जिसे गुड यानी अच्छी स्थिति माना जाता है। जैसे कि हमारे मीटर में दिख रहा 88% का स्कोर इसी कैटेगरी में आता है। तीसरा है 50 से 74 का स्कोर, जिसे एवरेज माना जाता है। इसका मतलब है कि व्यवस्था ठीक ठाक है, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। और चौथा है बिलो 50 यानी 50 से कम का स्कोर, जिसे इंप्रूव नाउ की कैटेगरी में रखा जाता है। ये एक रेड सिग्नल है, जिसका सीधा मतलब है कि आपको तुरंत सुधार के कदम उठाने होंगे। चलिए अब जानते हैं कि वाई इज 5S स्कोर इंपॉर्टेंट, यानी 5S स्कोर आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए स्क्रीन पर दी गई दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। बाईं तरफ की तस्वीर में 5S स्कोर सिर्फ 5% है, जहां चारों तरफ गंदगी, बिखरा हुआ सामान और अव्यवस्था दिखाई दे रही है। वहीं दाईं तरफ की तस्वीर में 5S स्कोर 88% है, जहां सब कुछ बिल्कुल साफ, सुव्यवस्थित और अपनी सही जगह पर है। जब आपकी इंडस्ट्री का 5S स्कोर अच्छा होता है तो उसके कई बड़े फायदे मिलते हैं, जैसे साफ कार्यस्थल यानी क्लीन वर्कप्लेस। आपका पूरा वर्किंग एरिया बिल्कुल साफ सुथरा और फ्रेश रहता है। कम दुर्घटनाएं यानी फ्यूअर एक्सीडेंट्स। जब सामान सही जगह पर होगा तो काम के दौरान होने वाले हादसों का खतरा बहुत कम हो जाता है। बेहतर गुणवत्ता यानी बेटर क्वालिटी। एक व्यवस्थित माहौल में काम करने से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में काफी सुधार आता है। कम समय की बर्बादी यानी लेस टाइम वेस्ट। टूल्स और सामान ढूंढने में जो कीमती समय बर्बाद होता था, उसकी पूरी बचत होती है। ज्यादा उत्पादकता यानी मोर प्रोडक्टिविटी। समय बचने और बेहतर माहौल होने के कारण वर्कर्स की एफिशिएंसी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और बेहतर सुरक्षा यानी बेटर सेफ्टी। यह सिस्टम हर कर्मचारी को एक सुरक्षित और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट देता है। यही कारण है कि उद्योगों में एक अच्छा 5S स्कोर मेंटेन करना बेहद जरूरी माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे चौथे विषय को समझते हैं, जो है व्हाट इज 5S ऑडिट, यानी 5S ऑडिट क्या है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो 5S ऑडिट एक नियमित जांच प्रक्रिया है। इस प्रोसेस में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि शॉप फ्लोर या कार्यस्थल पर 5S के नियमों का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। ऑडिट को अपनी वर्क प्लेस संस्कृति का हिस्सा बनाने के दो सबसे बड़े नियम हैं। पहला, नियमित ऑडिट से सुधार जल्दी होता है, यानी रेगुलर ऑडिट्स इज इक्वल टू फास्टर इंप्रूवमेंट। जब हम लगातार चेक करते रहते हैं तो कमियां तुरंत सामने आती हैं और उन्हें समय पर ठीक कर लिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, महीने में कम से कम एक बार ऑडिट जरूर करें, यानी ऑडिट एटलीस्ट वंस अ मंथ। सिस्टम को हमेशा मेंटेन रखने के लिए यह मंथली फ्रीक्वेंसी बेहद जरूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर दी गई तस्वीर में देख सकते हैं, एक टीम मिलकर पूरे शॉप फ्लोर का बारीकी से निरीक्षण कर रही है और पॉइंट्स नोट कर रही है। इसी तरह की जांच से वर्क प्लेस को हमेशा वर्ल्ड क्लास बनाए रखा जा सकता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी भाग पर, जो है हाउ इज 5S ऑडिट डन, यानी 5S ऑडिट आखिर कैसे किया जाता है। शॉप फ्लोर पर ऑडिट करने की इस पूरी प्रक्रिया को हमने 6 आसान स्टेप्स में बांटा है। चलिए इस पूरे फ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, एरिया सेलेक्ट करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होता है कि किस एरिया, मशीन या शॉप फ्लोर के हिस्से का ऑडिट करना है। स्टेप नंबर 2, चेकलिस्ट लें। एरिया चुनने के बाद उस विभाग से जुड़ी हुई 5S ऑडिट चेकलिस्ट अपने साथ जरूर रखें ताकि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। स्टेप नंबर 3, निरीक्षण करें, यानी इंस्पेक्ट। अब आपको ग्राउंड लेवल पर जाकर हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना है और चेकलिस्ट के हिसाब से व्यवस्था को जांचना है। स्टेप नंबर 4, फोटो लें। ऑडिट के दौरान जहां भी कमी या गड़बड़ी दिखे, उसकी बिफोर फोटो यानी फोटो जरूर लें। यह सबूत और सुधार दोनों के काम आती है। स्टेप नंबर 5, स्कोर दें। चेकलिस्ट में दिए गए पॉइंट्स और आपके निरीक्षण के आधार पर उस एरिया को
ईमानदारी से 5S स्कोर दें। और स्टेप नंबर 6, सुधार कार्य तय करें, यानी इम्प्रूव। स्कोरिंग के बाद जो भी कमियां सामने आई हैं, उन्हें ठीक करने के लिए एक्शन प्लान और सुधार कार्य तय करें। इन 6 स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करके आप किसी भी एरिया का एक बेहतरीन और सफल 5S ऑडिट पूरा कर सकते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऑडिट के दौरान चेकलिस्ट कैसी होती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक सैंपल 5S ऑडिट चेकलिस्ट। एक स्टैंडर्ड ऑडिट को आसान बनाने के लिए हम 5S के हर एलिमेंट को बराबर मार्क्स देते हैं। यहां टोटल 100 मार्क्स का एक सिस्टम बनाया गया है, जिसे 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कि हर आइटम के लिए कितने मार्क्स तय किए गए हैं। पहला है सॉर्टिंग, यानी छटाई की स्थिति जांचना। इसके लिए 20 मार्क्स रखे गए हैं। दूसरा है अरेंजमेंट, यानी हर चीज व्यवस्थित तरीके से अपनी जगह पर रखी है या नहीं। इसके लिए भी 20 मार्क्स दिए गए हैं। तीसरा है क्लीनिंग, यानी पूरे एरिया की साफ सफाई और मशीनों की स्वच्छता। इसके लिए 20 मार्क्स तय हैं। चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी बनाए गए स्टैंडर्ड्स का पालन हो रहा है या नहीं। इसके लिए भी 20 मार्क्स मिलते हैं। और पांचवा है डिसिप्लिन, यानी टीम में अनुशासन और नियमों को बनाए रखने की आदत कैसी है। इसके लिए भी 20 मार्क्स रखे गए हैं। इन पांचों एलिमेंट्स को मिलाकर हमारा टोटल बनता है 100 मार्क्स। इस साधारण चेकलिस्ट की मदद से आप किसी भी डिपार्टमेंट का बहुत ही निष्पक्ष और सटीक ऑडिट कर सकते हैं। चेकलिस्ट को समझने के बाद अब हम सीखेंगे सबसे जरूरी गणित, जो है 5S स्कोर कैलकुलेशन। 5S स्कोर कैसे निकालें? 5S स्कोर निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सीधा और आसान है। 5S स्कोर इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी आपको ऑडिट में जितने मार्क्स मिले हैं उसे टोटल मार्क्स से भाग देना है और फिर 100 से गुना कर देना है। चलिए इसे एक आसान उदाहरण या एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके ऑडिट में ऑब्टेन मार्क्स 88 आए हैं और टोटल मार्क्स 100 हैं। जब हम फॉर्मूले के हिसाब से 88 को 100 से भाग देकर 100 से गुना करते हैं तो हमारा फाइनल स्कोर आता है 88%। और जैसा कि हमने पहले देखा था, 88% आने पर हमारा रिजल्ट होता है गुड, यानी अच्छी स्थिति। इसके पीछे का सीधा सा नियम हमेशा याद रखिए, हायर परसेंटेज इज इक्वल टू बेटर वर्क प्लेस, यानी बेहतर प्रतिशत का मतलब है बेहतर कार्यस्थल। आपका स्कोरिंग परसेंटेज जितना ऊपर जाएगा, आपकी फैक्ट्री उतनी ही ज्यादा व्यवस्थित और वर्ल्ड क्लास बनती जाएगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जो है बेनिफिट्स इन इंडस्ट्री, यानी उद्योग में इसके क्या क्या फायदे होते हैं। जब हम अपनी फैक्ट्री या कंपनी में 5S ऑडिट और स्कोरिंग सिस्टम को लागू करते हैं तो हमें कई बड़े और व्यवहारिक लाभ देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है फास्टर वर्क, यानी तेज काम। सब कुछ व्यवस्थित होने से काम की रफ्तार काफी बढ़ जाती है, जिससे ऑपरेशंस बहुत स्मूथ हो जाते हैं। दूसरा है बेटर सेफ्टी, यानी बेहतर सुरक्षा। वर्क प्लेस पर बिखरा हुआ सामान न होने से हादसों का खतरा ना के बराबर हो जाता है, जो हर कर्मचारी को सुरक्षित रखता है। तीसरा है लेस सर्चिंग टाइम, यानी खोजने में कम समय। जब हर टूल और डॉक्यूमेंट की अपनी एक तय जगह होती है तो उन्हें ढूंढने में कीमती समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होता। चौथा है इंप्रूव्ड क्वालिटी, यानी बेहतर गुणवत्ता। एक साफ और अनुशासित माहौल में काम करने से गलतियों की गुंजाइश कम होती है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन हो जाती है। पांचवा है बेटर टीम वर्क, यानी बेहतर टीम वर्क। 5S के नियमों पर मिलकर काम करने से कर्मचारियों के बीच आपसी तालमेल और टीम वर्क काफी मजबूत होता है। और छठा है कस्टमर इंप्रेशन, यानी ग्राहकों पर अच्छा प्रभाव। जब भी कोई कस्टमर या विजिटर आपकी फैक्ट्री का दौरा करता है तो इतनी शानदार व्यवस्था देखकर कंपनी के प्रति उनका भरोसा और सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये वो मुख्य फायदे हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को समझने का। इस पूरे डिस्कशन का सीधा सा निचोड़ यही है कि अच्छा, 5S स्कोर
और नियमित 5S ऑडिट किसी भी फैक्ट्री की सफलता की सबसे मजबूत नींव है। इसे हमेशा याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। क्लीन फैक्ट्री इज इक्वल टू सेफ फैक्ट्री इज इक्वल टू प्रोडक्टिव फैक्ट्री। यानी जब एक फैक्ट्री पूरी तरह साफ होगी तभी वो सुरक्षित बनेगी, और एक सुरक्षित फैक्ट्री ही सबसे ज्यादा उत्पादक या प्रोडक्टिव हो सकती है। जैसा कि आप इस अंतिम तस्वीर में देख सकते हैं, एक खुशहाल और सफल टीम अपने बेहतरीन 5S ऑडिट और स्कोर को सेलिब्रेट कर रही है। अगर आप भी अपनी टीम और वर्कप्लेस को ऐसा ही वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं तो आज से ही 5S सिस्टम को लागू करें। यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो ये आपकी सीखने की लगन और अपने ज्ञान को बेहतर बनाने की इच्छा को दर्शाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 5S स्कोर एंड ऑडिट की अवधारणा, उसके सिद्धांत, लाभ और फैक्ट्री में उसे लागू करने की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तथा सहकर्मियों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपके लिए छोटा सा अनुरोध, यदि इस विषय से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन, डाउट या क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। हमारी टीम आपके हर महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेगी। साथ ही हमें यह भी बताइए कि आप अगले वीडियो में किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सुझावों के आधार पर हम आने वाले वीडियो तैयार करते हैं। प्रोडक्टिव टूल्स चैनल का उद्देश्य है सरल भाषा में औद्योगिक ज्ञान को हर विद्यार्थी, इंजीनियर और उद्योग से जुड़े व्यक्ति तक पहुंचाना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंडस्ट्रियल टॉपिक और नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बार फिर आपका दिल से धन्यवाद।